हमारे पास टोटल वैरायटी होती है, लेडीज़ होते हैं, जेंट्स होती है, सब वैरायटी होती है तकरीबन जो भी लोग जो है ना लंडे के स्टोर में पहुंच चुके हैं, आपको बताते हैं कि इसमें जो जैकेट है वो अलग कर रहे हैं, पजामे पेंटें वगैरह जो गैस का ये पानी का भरा हुआ है। ओके गैस के जरिए पानी जो उबलता है ना, वो भाप जो निकलती है उसे स्टीम कहते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अवान और आप देख रहे हैं ASA TV। आज हमारे लंडा बाज़ार में सर्दी की लहर की वजह से काफ़ी गहमा गहमी लंडा बाज़ार में स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इस बार क्या रेट है लंडा बाज़ार में शॉल्स का और ये स्वेटर्स वगैरह का, और क्या क्या चीज़ें इनको फेस करनी पड़ती हैं, जिसके बाद ये दुकान में चीज़ें हमारे सामने नज़र आती हैं और इतनी खूबसूरत नज़र आती हैं। तो चलिए चल के इन साहिब से बात करते हैं और जानते हैं आगे की तफसीलात। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? हबीब रहमान। अभी वर्मा भाई मुझे बताइएगा, सर्दी आ गई है तो माशाल्लाह काफ़ी लोग भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं। सर्दी की वजह से जर्सियाँ भी निकल आई हैं, स्वेटर भी निकल आए हैं, कोट भी निकल आए हैं। तो अभी कौन सा माल आप निकाल रहे हैं? अभी हमारे पास जो ये जो मौसम जा रहा है इसके लिए हमारे पास तकरीबन वूलन की वैरायटी होती है। जैसे मसलन स्वेटर्स वगैरह होते हैं, लेडीज़ जेंट्स, फुल बाजू हाफ बाजू। इसमें जब आगे थोड़ा सा मौसम चलेगा उसमें जैकेट्स होते हैं, लॉन्ग कोट होते हैं वूलन में। तो तकरीबन सारी वैरायटी होती है जो सर्दियों की हो। ठीक है, तो ये लेडीज़ भी है या जेंट्स भी है साथ में? हमारे पास टोटल वैरायटी होती है, लेडीज़ होते हैं, जेंट्स होती है, सब वैरायटी होती है तकरीबन जो भी मसलन जो सर्दियों की होती है ना। इसमें कैप शॉल होती है, स्टोलर होता है, जो गर्म ब्रांडेड वूलन में जो होते हैं, सब वैरायटी मिलती है। मुझे बताएं, डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, उससे जो है ना आपके भी कारोबार में फ़र्क पड़ता है या नहीं? बहुत फ़र्क पड़ गया जी हमें। तकरीबन जो इस साल जो डॉलर जो ऊपर गया है ना, इस वजह से हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो तकरीबन अब इस मार्केट के अंदर जो रेट हो गए हैं ना इस माल के, तकरीबन बहुत ज़्यादा हो गए डॉलर की वजह से। जो पहले जो बंडल हमें तकरीबन जो बंडल हमें 10 से 12 हज़ार रुपये का मिलता है, कम से कम वो 24 से 25 हज़ार रुपये का हो गया। डबल रेट हो गए उसके तकरीबन इस साल पिछले साल की बनस्बत जो परचेजिंग हमारी। अच्छा मुझे बताएं, कोई एक वैरायटी दिखाएं हमें कि कौन सी वैरायटी है, किस मुल्क से या किस कंट्री से है? हमारे पास ये देखना, जैसे ये वूलन है, इसमें लोकल जो पाकिस्तानी जर्सी होती है, जैसे कि पाकिस्तानी जो ब्रांड है लीड्स, बोनांजा, ऑक्सफोर्ड, उनकी लोकल जो जर्सी है ना फुल बाजू जर्सी, कम से कम 10,000 12,000 से कम नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको कम से कम अच्छी जर्सी जो वूलन की ना 1500 2000 की रेंज में अच्छी जर्सी मिल जाएगी आपको, 1500 तक मैक्सिमम आपको। अगर हम मेन कोई बड़ी मार्केट से शॉप मेन जो है ना वहाँ से लें, मॉल से जाके लें, वहाँ से वहाँ पे जो है ना कम से कम जो अच्छी जर्सी जो वूलन होती है, लोकल जो वूल होती है, मसलन लोकल जो पाकिस्तानी ब्रांड है, जैसे बोनांजा हो गई, ऑक्सफोर्ड हो गई, ये जो लीड्स हो गई, ये पाकिस्तानी ब्रांड है। इसमें जो है ना आपको कम से कम 8-10 हज़ार से कम जर्सी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो होते हैं इंपोर्टेड ब्रांड है, जैसे हो गया मार्क्स स्पेंसर, इस तरह के जो ब्रांड होते हैं, नेक्स्ट हो गया, इस तरह के जो ब्रांडेड होते हैं, जो भी ब्रांडेड जो बाहर की यूरोप से अगर 15-16 हज़ार की मिले, यहाँ पे कितने की मिलेगी आपको? अच्छी जर्सी यहाँ पे 2000 1500 2000 रुपये की अच्छी जर्सी मिल जाएगी वूलन में, जो अच्छी ब्रांडेड वूल होती है जो बाहर की। अच्छा मुझे बताएं कि ये क्या माल ऐसे ही आता है और आप उठा के दुकान पे लगा देते हैं, या इसके पीछे कोई वर्क भी होता है? नहीं सर जी, इसमें जो है ना बहुत हमारी जो मेहनत होती है, तकरीबन आप हिसाब लगा लें पूरा जो हम 10 महीने इन 2 महीनों की हम पूरी 8 महीने इनकी जो मेहनत करते रहते हैं, फिर इस तरह की वैरायटी हमें मिलती है। जैसे कि हम तकरीबन एक बंडल के अंदर 100 पीस की तादाद है ना, तो उसमें से कम 10 पीस इस तरह के होंगे। बकाया जो भी होते हैं, जो हम मसलन जो इनका ये कपड़ा बनते हैं, जो टाके बनती हैं, इस तरह भी इनकी वैरायटियाँ वगैरह होती हैं, जो कम रेट पर इन बाज़ारों में जाके सेल होता है। जो कम जो ये जो क्वालिटी होती है जो शॉप पर लगाते हैं, ये कम से कम जो 100 पीस की तादाद, उसमें से 10% ये निकलता है शॉप वाला माल। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या वर्क करना पड़ता है आपको, कितनी मेहनत करनी पड़ती है फिर ये शॉप पे आकर लगता है? इसके लिए वर्क यही हम आपको कह रहे हैं, तकरीबन ये सर्दियों के माल के लिए तकरीबन हम 6-7 महीने ये माल की तैयारी पे ही लगाते हैं हम। जो सर्दियों की जो वैरायटी होती है, जैसे ये वूलन है, ये माल लाते हैं, इसको छांटी करते हैं, इसको मसलन हम जो है ना प्रेस करवाते हैं, इस तरह जो है ना इसकी जो तैयारी। एक पीस है ये एक पीस है, इसको प्रेस करने में कितना टाइम लेगा, वॉश करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है आपको? तकरीबन सर जी इस पीस के ऊपर मसलन ये है कि अब तो दांतों के हिसाब से हज़ारों की तादाद में हम वाश करवाते हैं, प्रेस करवाते हैं, तो एक पीस के ऊपर यही है, तो आधे घंटे में तैयार हो जाता होगा ना। फिर इसकी जो करते हैं बकाया हज़ारों के पीस तैयार करवाते हैं, होते हैं कोई एक पीस तो करवाते हैं। मुझे ये बताएं कि एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे आप किस जगह पे है? और ये एग्जैक्ट लोकेशन जो है ना, ये वो बहुत बड़ी मार्केट है लाहौर की, तकरीबन मी हॉस्पिटल की मार्केट है, ये अंदर मार्केट है, लंडा मार्केट। कौन सा लंडा ये मी हॉस्पिटल का लंडा मार्केट। हाँ, तो इस शॉप का नाम? शॉप ज़ेब जी गारमेंट्स है ये, तो शॉप का नंबर है 54। ठीक है, और यहाँ पे किस एज से किस एज तक के जो ना वो माल मिल जाएगा हमें? यहाँ पे तकरीबन आपको 15 साल से लेके ना
तो इसमें जो है ना मैक्सिमम जो बड़े साइज़ होते हैं, मीडियम, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल तक आपको साइज़ मिलते रहेंगे। जो भी चीज़ आपको चाहिए हो, हर तरह की वैरायटी आपको इम्पोर्टेड में मिलेगी हमारे पास। ट्राउज़र वगैरह भी मिलेंगे? सब कुछ मिलेगा ही सर, सब चीज़, जैकेट, ट्राउज़र्स, लेडीज़ में चले जाएँ, लेडीज़ के ट्राउज़र, टाइट्स, कैप शॉल, स्टॉलर, लॉन्ग कोट, जो भी आपको है ना सर्दियों की जो भी वैरायटी आपको चाहिए, हर चीज़ आपको मिलेगी। मफलर ब्रांडेड होते हैं हमारे पास, हर चीज़ के जो भी ब्रांड के हिसाब से आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, क्वालिटी वाइज। और मिलेगी भी आपको ऐसी कि इंशाल्लाह जो आप नहीं अगर लेते हैं ना 7-8 हज़ार रुपये की, यहाँ पर आपको बिल्कुल मुनासिब रेट पे और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी आपको। ठीक है। अच्छा, और अगर कोई ASA TV के रेफरेंस से आता है, कोई व्यूअर्स आते हैं, तो उनके लिए कोई डिस्काउंट होगा? ठीक है जी, इंशाल्लाह अगर आते हैं सर जी, हम यही होगा जो हम 5% उनके साथ डिस्काउंट के साथ देंगे उनको इंशाल्लाह, अगर आपके कोई रेफरेंस से आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सर जी, इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप आइएगा इंशाल्लाह, ASA TV का नाम लीजिएगा, इनका 5% इन्होंने बोला आपको मिलेगा, तो बहुत अच्छा यहाँ पे जो है ना माल मिलेगा, ब्रांडेड माल है और साफ़ सुथरा माल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये देखें जी, ये ऐसे जो है ना अलग अलग माल कर रहे हैं, कितनी ऊपर ये जी। तो नाज़रीन, अभी हम लोग जो है ना लंडे के स्टोर में पहुंच चुके हैं। आपको बताते हैं कि कैसे मेहनत करनी पड़ती है, फिर ये जाके जो है ना शॉप पे माल सजता खूबसूरत लगता है, हमें इतना प्यारा लगता है कि ब्रांडेड है। तो ये देखें जी, इस कंडीशन में ये माल ऐसे छांटी करते हैं। तो इनसे जानते हैं क्या क्या इनको मुश्किलात पेश आती हैं, कैसे ये माल जो है इसको अलग से करके इसको वॉश करने के बाद जो है ना स्टीम करने के बाद ये शॉप पे जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हम छंटी कर रहे हैं, इसमें जो जैकेट है वो अलहदा कर रहे हैं, पजामे, पेंटें वगैरह जो हर तरह की वैरायटी है वो हम अलहदा करते हैं। ये अच्छा, यानी कि ये जो पीछे बंडल पड़ा हुआ है, ये बंडल में कोई एक चीज़ नहीं है? इसमें एक चीज़ नहीं होती है, इसमें डिफरेंट चीज़ होती है, जैसे पजामा हो गया, पेंट हो गई, जैकेट, स्वेटर, हर तरह की चीज़ होती है। इसमें बीच में टोपी वगैरह भी निकलती है, और जैकेट हो गई, हर तरह की जो भी वैरायटी होती है मिक्स होता है इसके अंदर। हम इसको अलहदा कर रहे हैं, ये देखें ना, हम अलहदा कर रहे हैं इनका। अच्छा, यानी कि इसमें साइज़ में भी डिफरेंट है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है? जी जी, ये साइज़ देखें ना, आपके सामने ही है, देखें ये। तो ये आप कैसे करते हैं जी, एक चीज़ अलग एक चीज़ अलग, ये मुश्किल नहीं लगता? ये तो मुश्किल है, आपको भी पता है, हम बस ये करना पड़ता है, क्या करें। हम देखें ना, ये जैकेट हम अलग करते हैं, ये तो ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर जाके ये दुकान में लग जाता है माल। ये कि इतना आसान काम नहीं कि शॉप पे हम आते हैं, हमें इतनी खूबसूरत चीज़ लगती है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। अच्छा, अब ये हो गया, आपने अलग अलग कर दिया, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम इसको देखेंगे, किसी में दाग दुबे हैं वो धुलाई वाले को दे देंगे, फिर ये स्टीम प्रेस होगा। इसके बाद हम दुकान लेके जाएंगे, उसमें भी देखते हैं कोई टूक वगैरह हो, कोई दाग दुब्बा जो भी होगा इसमें, और हम इसको छांटी करके दुकान में फिर लगा देते हैं। इसमें प्रेस भी करते हैं, स्टीम प्रेस। ये देखें, कोई ड्राई क्लीन करने वाला होता है, कोई स्टीम प्रेस वाला होता है। हम ये अभी अलहदा करते हैं, फिर इसकी पैकिंग करके हम भेज देते हैं आगे। चलिए, हमें अगर आपके पास मशीन में बता रहे थे कि लगी वो दिखाएं ज़रा कैसे लगानी पड़ती है। अभी नाज़रीन आपको दिखाते हैं हम कि कैसे ये स्टीम प्रेस करते हैं, क्या क्या इनको मुश्किलात पेश आती हैं। इतनी गर्मी सर्दी में ये जो काम करते हैं हमें इतना आसान लगता है। ये देखें, ये प्रेस का काम लगा हुआ है, ये स्वेटर है, ये वाले, ये देखें, इसको हम ये स्टीम लगा हुआ है, ये वाला। अच्छा, हम ये इसको प्रेस करने के बाद दुकान पे लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या गैस से चलती है, क्या है इसका जरा बताएंगे प्रोसेस? जी क्या जी, है? गैस। और साथ में पानी है? गैस का ये पानी का भरा हुआ है। ओके। गैस के जरिए पानी जो उबलता है ना, वो भाप जो निकलती है उसे स्टीम कहते हैं, और जो ये निकल उसी स्टीम से ये प्रेस है। तो इसमें कौन कौन सा माल प्रेस होता है? सारा हर किस्म का, कॉटन के अलावा, इस कॉटन के अलावा। ठीक है। यानी कि बिल्कुल फ्रेश बन जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी पहले ये वॉश हुआ, उसके बाद स्टीम प्रेस हुआ? जी। ठीक है। ये देखें नाज़रीन, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके ये हमारे देखने के काबिल बनता है, इतना खूबसूरत लगता है हमें शॉप पे। तो उसके पीछे आप देखें कितनी मेहनत है। पहले इसको अलग करते हैं, छांटी करते हैं, छोटा बड़ा माल, फिर जो
कमी पेशी होती है वाश के लिए भेजना हो वाश के लिए भेजते हैं, अगर कोई और मसला हो वो उसको क्लियर करके फिर ये स्टीम प्रेस के लिए आता है, स्टीम प्रेस करने के बाद ये शॉप पे जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चैनल को देखा, लाइक किया और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।